इस किले का दीवार है जो कि इस किले की मजबूती तो सैनिकों के लिए यहाँ पर छोटे छोटे जो भी खास लोग थे यानी राजा और रानी हो गए, मैं दिखा दूं तो वो दिख रहा है आपको गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को कभी भी हिंदुस्तान पर कब्जा करने नहीं दी। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश के दूसरे सुल्तान, जिन्होंने 1325 से 1351 तक शानदार 26 साल तक शासन किया था, जिन्होंने आदिलाबाद किला को बनाया था। तो मैं अभी मौजूद हूँ आदिलाबाद फोर्ट, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये है आदिलाबाद का किला जो कि जंगल बिहड़ इलाके में मौजूद है और यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ तो ये रास्ता जो है हम ऊपर की तरफ लेके जा रहा है और ये भी किला जो है आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ा किला है। तो चलिए मैं आपको पूरे किले को दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं इस किले का जो मेन एंट्री है, मेन गेट है, ये मेरे इधर सामने आपको दिख रहा होगा। जैसा कि तुगलकाबाद का किला जो है वो 6 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ, लेकिन ये किला उससे थोड़ा छोटा है। लेकिन अगर आपका इसका बनावट मैं दिखा दूँ तो सेम उस किले की तरह यानी तुगलकाबाद के किले की तरह ही आपको दिखेगा। जो इस तरफ वेस्टर्न वॉल आप देख रहे हैं ये भी वेस्टर्न वॉल है, इस तरफ भी आप देख सकते हैं ये वॉल जो कि तुगलकाबाद किले की तरह ही है। तो ये एंट्री आप देख सकते हैं, इस किले का एंट्री है। और अगर मैं दिखा दूं तो जो ये दीवार है काफ़ी ऊंचा दीवार है और हम इस तरफ चलेंगे तो ये रास्ता जो आप देख सकते हैं, तो ये पूरा एरिया जो था ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया गया था। जैसा कि मैं आपको इस तरफ दिखा दूं तो ये सेक्शन जो है यहाँ पर जो उनके सिक्योरिटी थे, उनके गार्ड थे, वो खड़े रहते थे और यहाँ से इस पूरे किले पे जो है वो नज़र रखा करते थे। तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, ये 3 जो हॉल बने हुए हैं, इन सभी हॉलों का जो है तीर चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये है इसका मेन गेट। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो गेट है ना, जो आपको तुगलक के जितने भी किले हैं उसमें गेट होते थे ना, उसमें ये एक पत्थर को काट कर पूरा पत्थर को लगाया जाता था। जैसा कि मैं आपको ये पत्थर दिखा दूं, ये पूरा एक पहाड़ी पत्थर है, उसको पूरा यहाँ पे रखा गया है। जैसा कि नीचे भी पूरा एक पहाड़ी पत्थर है। तुगलक के किले में जो गेट का जो डिजाइन होता था आप देख सकते हैं, सेम उसी तरह का डिजाइन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो अंदर आते ही आप देख सकते हैं जो गेट का जो ये हिस्सा जो है, यहाँ पर आपको 2 ऐसा एक कक्ष दिखेगा जहां पर 2 सिपाही खड़े रहते थे भाले लेकर। आप देख सकते हैं एक यहाँ है और दूसरा यहाँ, यानी कि यहाँ पर 2 सिपाही खड़े होते थे भाले लेकर। कोई भी आता था उनका स्वागत के लिए या फिर सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी वो खड़े रहते थे। तो इस गेट का देख सकते हैं दोस्तों, एंट्री करते हम अंदर की तरफ आ चुके हैं और गेट जो है ना अभी ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। थोड़े से कुछ हिस्से इसके बचे हुए हैं जो कि ASI ने इसको थोड़ा मरम्मत कर रखा है। बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले में 7 दीवारें बनवाई थी। जो आप देख सकते हैं ये जो पूरा जंगल भीड़ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा और उसमें ही आपको कुछ दीवार का अवशेष दिख रहे होंगे जो कि वहां तक आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये पूरा इस किले का दीवार है जो कि इस किले की मजबूती को बनाए रखने में बहुत ही कारगर साबित हुआ था। तो ये किले का ये हिस्सा जो आप देख सकते हैं ना, ये हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा जो है अभी ASI ने इसमें थोड़ा कुछ काम करवाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाला ये हिस्सा जो है अभी यानी कि रिसेंटली इसमें काम किया गया है। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला काम आपको अभी का दिख रहा होगा। बाकी जो इस तरफ जो आप देख सकते हैं वो पुराने काम है। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने ये आदिलाबाद का किला जब बनवाया था तो इसमें भी दोस्तों जो है उन्होंने सिक्योरिटी का बहुत ही ख्याल रखा था। जैसा कि इस किले में बताया है कि 7 दीवारें थी इस किले की, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये हिस्सा, ये भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए पूरा बनाया गया था। पूरे किले का दीवार है ये। और जो दरें आपको दिख रहे हैं, इन दरों में सैनिक रहा करते थे। जो है ना ये सेक्शन जो आप देख रहे हैं ये पूरा दर बना हुआ है और ये यहाँ पर जो है उनके सैनिक यानी मोहम्मद बिन तुगलक के सैनिक रहा करते थे। और मैं आपको ये वाला हिस्सा दिखा दूँ तो इस तरफ देख सकते हैं अंदर यहाँ पर एक दर बना हुआ है और ये सैनिक रहने के लिए यहाँ पर होता था। तो आप देख सकते हैं जो सैनिकों के लिए यहाँ पर छोटे छोटे जो छेद भी बनाए गए हैं, यहाँ से वो लोग तीर चलाया करते थे। तो ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही बनाया गया था, यानी उनके मोहम्मद बिन तुगलक के सैनिक ये पूरे वाले हिस्से में रहते थे। और ये इस तरह मैं दिखा दूँ तो ये है वो रॉयल पैलेस आप देख सकते हैं जो कि खंडहर में तब्दील हो गया है। इसी पूरे एरिया में जो भी खास लोग थे यानी राजा और रानी हो गए या उनके कलीग हो गए, वो लोग यही पूरे एरिया में रहते थे। तो मैं अभी आपको वहाँ भी लेके चलूँगा। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को जैसे कि एक बेवकूफ़ बादशाह का दर्जा मिला था, क्योंकि जब वो दिल्ली से अपना जो राजधानी है वो दौलताबाद शिफ्ट कर रहे थे, जिसे जनता को बहुत नुकसान हुआ था और उनके जनता जो थे उन्हें बेवकूफ़ साबित किया था। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो एक पढ़े लिखे सुल्तान थे, जिन्होंने
26 साल तक शासन किया। और उस दौरान दोस्तों जैसे मंगोलों का आक्रमण जो था ना वो बढ़ गया था, यानी गयासुद्दीन तुगलक ने जैसे 29 बार मंगोलों से इस पूरे हिस्से को यानी दिल्ली को बचाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपनी रणनीति में वही चीज़ शामिल किया। इस किले की मजबूती आप देख सकते हैं, ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर देख सकते हैं, पहाड़ी पत्थर, कितना बड़ा पत्थर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले को पूरा पहाड़ी पत्थर से बनवाया था, जो कि चूनागार का इस्तेमाल किया गया है पूरे किले में। और आप पहाड़ी पत्थर भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा एरिया है ना, ये किंग पैलेस था। और मैं इस तरफ दिखा दूं जो कि खंडर में तब्दील हो चुका है। ये आपको छोटे छोटे कक्ष मिल जाएंगे, रूम मिल जाएगा जहाँ पर वो रुकते थे। और ये भी एक दीवार था, एक हिस्सा था इस पूरे पैलेस का, जो कि अब खंडर में तब्दील हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे गेट हुआ करता होगा जहाँ पे पर्दे वगैरह लगे होंगे। और ये पूरा हिस्सा जो है देख सकते हैं दोस्तों, रूम है, कक्ष है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, उस तरफ भी है, ये पूरा बना हुआ है, जो कि ये एरिया रॉयल पैलेस था, जहाँ पर किंग राजा रुका करते थे, रानी रुका करती थी, या उनके कलीग जो थे वो रुका करते थे। ये पूरे हिस्से में, जहाँ की अब चारों तरफ झाड़ी ही झाड़ी देखने को मिल रहा होगा, ये कभी ज़माने में एक खास जगह हुआ करता था, जो कि अब एक खंडर में तब्दील हो चुका है। तो ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये है रॉयल पैलेस। दूसरा कक्ष ये भी देख सकते हैं आप, ये भी रॉयल पैलेस का दूसरा कक्ष है। और मैं आपको अगर अंदर लेके आऊँ तो यहाँ भी जंगल झाड़ियाँ भर चुके हैं। और देख सकते हैं ये भी एक ख़ास रूम होगा उस दौरान, जहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक और उनके रानी लोग रहा करते होंगे। तो ये पूरा कक्ष जो आप देख रहे हैं ये रॉयल पैलेस का कक्ष है। तो ये पूरे किंग पैलेस को सुरक्षा के लिए ये पूरी दीवारें बनाई गई थी। जो ये दीवार आप देख रहे हैं और ये दीवार जो देख रहे हैं, ये पूरा सुरक्षा पर्पज़ के लिए बनाया गया था ये किंग पैलेस को। देख सकते हैं ये दीवार जो है ये रॉयल पैलेस का हिस्सा था, और ऊपर से टूट चुका है ये दीवार। और इस तरफ आएंगे तो ये भी रॉयल पैलेस का हिस्सा था। और यहाँ पर जो गेट है एक, ये रॉयल पैलेस का हिस्सा था। और थोड़ा बच बचा के चलना पड़ेगा, इधर कांटे बहुत है। देख सकते ये दूसरा दीवार, ये पहला दीवार, मतलब ये भी बहुत ही मजबूती से बनाया गया था रॉयल पैलेस के हिस्से को। एक दीवार ये है, दूसरा दीवार ये है, उसके बाद आपको वो रॉयल पैलेस देखने को मिलेगा वहाँ पर, जहाँ पर बादशाह रुका करते थे। तो यार इस किले को ना बहुत ही मजबूती से बनाया गया है, बहुत ही खास बनाया गया है। यहाँ से ना आप देख सकते हैं ये पूरा दीवार जो देख रहे हैं। और सामने आपको मैं दिखा दूं तो वो दिख रहा है आपको गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के पिताजी थे। और सामने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तुगलकाबाद का पूरा किला। तो आप देख सकते हैं ना ये दीवार जो है पूरा वहाँ से तुगलकाबाद किले की दीवार से जुड़ा हुआ था। तो ये वाला जो किला जो था वो तुगलकाबाद किले से जुड़ा हुआ था, यानी पूरा हिस्सा जो है ये पूरा तुगलकाबाद किले का हिस्सा था, जिसे बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद का किला बनाया था और नाम दिया था मोहम्मदाबाद। ये पूरा एरिया मोहम्मदाबाद था। तो जैसा कि मंगोल उस टाइम आक्रमण थे और मंगोलों ने 29 बार हमला किया था दिल्ली के ऊपर, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार विफल किया था और इस पूरे एरिया को बचाया था। अगर मैं मंगोलों के बारे में बात करूँ तो मंगोल इतने वहशी थे, इतने खतरनाक थे कि वो जहाँ भी जाते थे, छोटे बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं छोड़ते थे। वो बहुत ही मर्मर तरीके से सबकी हत्या करते थे और मार देते थे। और जैसे कि मंगोल कभी नहाते नहीं थे, यानी उनके मजहब में नहाना मना था। और बताया जाता है कि वो कहीं भी जाते थे, यानी किसी के हद में घुसते थे आक्रमण करने के लिए, तो उन लोगों को पता चल जाता कि मंगोल आ रहे हैं, क्योंकि अगर मीलों दूर से अगर वो आते थे तो उनका दुर्गंध, उनका जो बदबू है वो उन तक पहुंच जाता था, जिससे पता चलता था कि मंगोल आ रहे हैं। यानी इतने खतरनाक थे मंगोल। और वो बस्ती की बस्ती उजाड़ देते थे, खेमे खेमे उजाड़ देते थे मंगोल। इसीलिए ऐसे लोगों से दो लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को बचाया। गयासुद्दीन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को कभी भी हिंदुस्तान पर कब्जा करने नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो मंगोल थे इतने खतरनाक थे कि अगर वो हिंदुस्तान पर काबिज हो जाते तो वो हिंदुस्तान का नामो निशान मिटा सकते थे। गयासुद्दीन तुगलक के बेटे का ये किला मैं आपको दिखाने के लिए लाया था। उन्होंने इसी बेस पर बनाया था कि मंगोलों से बचा जाए। और जैसा कि मैंने आपको इस किले में सिक्योरिटी के बहुत सारे इंतजाम दिखाए, जैसा कि इस तरह भी आप देख सकते हैं ये भी दरे बने हुए हैं। इन दरों में भी जो मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्योरिटी रहते थे, उनके सैनिक रहते थे, और यहाँ से इस पूरे किले पे वो लोग नज़र रखते थे। जैसे इस किले में 4 दरवाजे थे, लेकिन अभी हमें 2 दरवाजे देखने को मिले, जैसा कि मैंने जहाँ से एंट्री किया था। और दूसरा दरवाज़ा ये है, ये भी इस किले का दरवाज़ा है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी सेम आपको दोनों तरफ कक्ष देखने को मिलेगा, जहाँ पर उनके सिपाही रहते थे। जो किले का दूसरा गेट है, जो कि हम अभी गेट से बाहर निकल चुके हैं। और ये सीढ़ी आप देख सकते हैं, जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, ये सीढ़ी अभी बनाया गया है। ये गेट भी काफ़ी ऊंचा और मजबूत होगा, जो कि अब
टूट फूट सा गया है, खंडर में तब्दील हो चुका है। हालांकि अगर ये एरिया मैं आपको दिखाऊं तो कुछ खास एरिया लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एरिया जो है सिपाहियों को इकट्ठा करने के लिए हुआ करता होगा। तो जैसा आप देख सकते हैं इस तरफ भी अब मैं दिखा दूं तो ये दीवार भी टूट सा गया है, और यहाँ पे एक बोर्ड सा लगा हुआ है जो आपको पता नहीं चल रहा क्या लिखा होगा, लेकिन ये दीवार जो आप देख सकते हैं, ये दीवार हमें ये बता रहा है कि ये एरिया जो है वो एक खास एरिया होगा जहाँ पर सिपाही मोहम्मद बिन तुगलक से बातचीत करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे होते होंगे। तो मैं बता दूं ये आदिलाबाद का किला जो आज से 6 महीने पहले यहाँ पे कोई नहीं आता था, और अब तो आप यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत सेफ है, क्योंकि गार्ड बैठ रहा है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर आसपास से के। पहले यहाँ पे कोई नहीं आता था क्योंकि पूरा जंगल के बीचों बीच में मौजूद है, तो यहाँ पर बहुत सारे हादसे भी हो चुके थे, इसलिए लोग यहाँ पर आने से डरते थे। लेकिन अब तो सेफ है, आप आ सकते हैं। जैसा कि आप मेरे वीडियो में देख चुके होंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं घूमने के लिए, तो फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, सिंगल भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एंट्री यहाँ पे फ्री है। एसआई ने इसको अपने संरक्षण में लिया हुआ है, तब से इस किले में बहुत सारे बदलाव भी कर रखे हैं और गार्ड भी बैठा रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है ये किला। आप आ सकते हैं, सिंगल भी आ सकते हैं, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। तो ये था आदिलाबाद का किले का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, खुदा हाफिज़।